मिट्टी की लेवलिंग करवाई थी, ऊपर चुपड़ जमीन थी। जो असली मामला है, असली तो यूँ है कि टीचर और वो हो रहे थे खराब। हेड मास्टर का गिले तो कोई किसी किस्म की बात नहीं थी, सिर्फ उनका तबादला करवाया प्रेमी जोड़ा का। वहाँ एक कमरे में इकट्ठे हुए थे जी ये कहते कि उरे बच्चियों पर असर पड़ा, जी वो उन्हें गोली को नहीं। जी हेड मास्टर उनका साथ दे रहा था, अच्छा, उनका साथ दिया गया, इससे कुछ नहीं किसी ने कहा। बाकी जब वहाँ नहीं हटे जी फिर उनका उनकी इंक्वायरी करवाया के उनका तबादला करवाया। ये बोल रहे हैं जी, क्या कुछ मामला है और किसको लेकर आ गया है पूरा घटना हो गया, क्या पुख्ता सबूतों के साथ आज उपस्थित होगा? घटना तो ये है, जो आरोप लाए गए हैं सारे झूठे। मिट्टी की लेवलिंग करवाई थी, उबड़ चुबड़ जमीन थी। क्या आरोप आपके ऊपर लगाए? आरोप ये मिट्टी बेचने के, किन्होंने लगाए? हेड मास्टर साहब ने। अध्यापक कह रहा है कि आपने 10 फीट मिट्टी बेच दी है। कहाँ गई वो, क्या सबूत है? वो किसी ने नहीं बेची है। बाकी जो असली मामला है, असली तो यूँ है कि टीचर और वो हो रहे थे खराब, उनका तबादला करवा दिया। जी वो इसकी रोजी मारी गई होगी बेचारे की, जी, यूँ भी होगा नियमा सेट उनके लिए। बस यह बात है असली तो उन्होंने कहा है कि आपने उन पर जैसे दबाव डाला है और उसके ऊपर हमला भी किया है, नहीं करे, जैसा कि उनके द्वारा आरोप लगाया। कोई हमला नहीं कराया। कोई हेड मास्टर का गिले तो कोई किसी किस्म की बात नहीं थी, सिर्फ उनका तबादला करवाया प्रेमी जोड़ा का। प्रेमी जोड़ा कौन है? बतेरी और वो सतीश, नाम? बतेरी? सतीश उनका क्या कुछ मामला है? आपस में जोड़ा होगा, मिल रहे होगे। अच्छा, वहाँ एक कमरे में इकट्ठे हुए थे, जी ये कहते कि उरे बच्चियों पर असर पड़ा, जी वो उन्हें गोली को नहीं। जी, हेड मास्टर उनका साथ दे रहा था, अच्छा, उनका साथ दिया गया, इससे कुछ नहीं किसी ने कहा। जी बाकी जब वहाँ नहीं हटे जी, फिर उनका उनकी इंक्वायरी करवाया के उनका तबादला करवाया। सिर्फ तबादला कब है ये? परसों या ले ली उनके यहाँ से, रिजाइन ले लिया वैसे? एक ने तो ले ली, सतीश ने तो, जी इसने बतेरी ने नहीं ली। जी, अभी क्या कुछ सबूत और कागजात लेकर आप पहुँचे हैं? ये रहे अध्यापक द्वारा आरोप लगाए गए हैं मिट्टी के। वो आरोप निराधार हैं। ये मिट्टी गांव के लोगों द्वारा स्कूल की लेवलिंग करवाई गई है और गांव के लोगों द्वारा ही स्कूल में निर्माण कार्य चलवाया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 72 लाख रुपए दिए थे, ये उसका काम है। अध्यापक जी वैसे निराधार अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अध्यापक जी, मैं स्कूल का एसएमसी प्रधान हूँ और स्कूल में मेरा बेटी भी स्कूल में पढ़ती है। मुख्य अध्यापक जी जो अध्यापक स्कूल में नहीं आते उनकी वेबसाइट नहीं लगाता। मैंने कई बार उनको कहा भी है, जो अध्यापक स्कूल में नहीं आते उसकी वेबसाइट लगा दिया करो। मेरे पास भी तथ्य भी हैं, ये रजिस्ट्री की कॉपी है, मैंने फ़ोटो खींच ली थी, जिसमें एक मास्टर जी 4 दिन तक लगातार नहीं आए और 4 दिन तक उसका खाना है जो खाली छोड़ के रखा। उसके बावजूद मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, मास्टर जी, हेड मास्टर जी खुद उसको पढ़ाते हैं। उसको आप देखोगे तो पहाड़े ही गलत हैं और हेड मास्टर जी ने चेक करके बाकायदा दस्तखत किए हुए हैं। अगर मास्टर जी ऐसे करेंगे तो बच्चा कहाँ सीखेगा? मैंने इसके बारे में भी अध्यापक जी को कहा, भाई आप काफ़ी थोड़ा ठीक से चेक कर दिया करो। एक ये है, एक देखिए 4 का पहाड़ा भी गलत है, ये भी है। तो मैंने इसके बारे में कहा तो मुख्य अध्यापक जी सोचते हैं भी ये यहाँ रहेगा तो इसको यहाँ से एसएमसी प्रधान से हम पदमुक्त कर देते हैं, हम अपनी मर्जी जो मर्जी करेंगे। स्कूल में निर्माण कार्य चला हुआ है। द्वारा आरोप लगाए गए हैं, मारपीट के भी आरोप लगाए गए हैं। आरोप बिल्कुल निराधार है। अगर किसी ने मारपीट की है तो उसकी पर एफआईआर करा देनी चाहिए। और अध्यापक जी तो आरोप जानबूझ के लगाते हैं। मिट्टी लेवलिंग गांव के लोगों ने कराई, मैंने उसको समझाया भी है। मेरे पास कुछ नहीं है, इसका पैसा गांव के लोगों द्वारा की गई है। गांव की कमेटी बनी हुई है, गांव की कमेटी के पास अगर थोड़ा बहुत पैसा बचा होगा तो गांव के पास है। उन्होंने कमेटी ने स्कूल में काम करवा भी रखे हैं, वाटर कूलर स्कूल में लगवा रखा है, बच्चों के लिए टाँट लेके आए हैं, बच्चों के लिए गिलास लेके आए हैं। यहाँ तक कि कमेटी सोच रही है कि बच्चों के लिए हम कोई ओपन जिम, झूले, स्लाइडर वगैरह हम लेके आएँ और अच्छी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, 1 कमरे का काम चला हुआ है। वो तो ये सोचता है, मुझे एक दिन उन्होंने कहा था कि मुझे 10,000 रुपये दे दो मिट्टी वाले पैसों में से। अब मैंने कहा मास्टर जी मेरे पास नहीं है पैसे, गांव का पैसा है, गांव के लिए और स्कूल में लगना है और ये पैसा तो आपको नहीं मिल सकता। मैंने उसको मना कर दिया। एक्चुअली मेरे पास है भी नहीं, जो गाँव का पैसा गाँव के पास ही है, गाँव की कमेटी बनी हुई है।
तो वो तो पैसे ना मिलने की वजह से मुझे आरोप लगा रहा है। उसके ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप है। वो हुड्डा स्कूल में उसके ऊपर 69,000 की रिकवरी डली है। हरिजन बस्ती सीवन में उसके ऊपर रिकवरी डली है। इसी स्कूल में जिसमें वो हेड अभी बना हुआ है, इसमें भी लगभग 45,000 की रिकवरी इस पर डली हुई है। जहाँ भी जाता है वहीं भ्रष्टाचार करता है। उसके खून में भ्रष्टाचार है। जब से मैं स्कूल में आया हूँ उसको भ्रष्टाचार करने का अब चांस नहीं मिल रहा। और उसने मेरी बेटी का इसलिए नाम काट दिया। ना तो ये प्रधान रहेगा, ना इसकी बेटी स्कूल में रहेगी। बेटी का नाम जबकि वो अनलीगल तरीके से काटा गया है। मैं स्कूल में हफ्ते में आता हूँ, काम चला हुआ देखने भी आता हूँ। आप नाम काटोगे, कम से कम पेरेंट्स को सूचना तो करोगे, परंतु उसने बेटी का नाम काट दिया। कोई भी आदमी किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकता। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है उच्च अधिकारियों से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, ऐसे आदमी को तुरंत घर भेज देना चाहिए। एक सेकंड भाई साहब। अभी मैंने जो मेरे पर आरोप लाए हैं, मैंने देखा है वीडियो में भी, एक वीडियो बनाई गई है, अध्यापक को परेशान कर रहा है। उसमें सच्चाई बात यह है कि एक दिन अध्यापिका स्कूल में नहीं थी। मैं और हेड मास्टर जी स्कूल का देख रहे थे। हम उस क्लास में गए। उस क्लास में मेरे गांव की बच्चियों ने कहा कि अध्यापिका है मैडम भतेरी जी, बच्चों को नहीं पढ़ाती, सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है। उन बच्चों के कहने पे मैंने हेड मास्टर जी को कहा था, मास्टर जी आप इसके बारे में नोट करो, उनको फ़ोन मत रखने दो। परंतु उस मैडम ने जैसे ही पता चला, अभी मैं स्कूल में गया हूँ, तो उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने इसी स्कूल में, मेरा भाई अध्यापक है, उससे कहा कि मैं तेरा और थप्पड़ मार के कपड़े फाड़ कर तेरे ऊपर आरोप लगा दूंगी और तुझे और तेरे भाई को भी मैं अंदर करवा दूंगी। तो इसीलिए मैंने गांव की एसएमसी बुलाई और हमने रेजोल्यूशन डाला भी ये आरोप किसी पे भी लगा सकती है, किसी को भी ऐसे अंदर करा सकती है। इससे अच्छा उससे हम हाथ जोड़ लें, बहन तू मिलाई के अपने जो मान लेके चली जा, कहीं और पढ़ा लियो। क्योंकि उसने और मेंबरों पे भी आरोप लगाए हैं, क्योंकि स्कूल में काम चला हुआ है तो एसएमसी मेंबर देखने आएंगे, तो उसी को लेके आरोप लगाए गए हैं। और मास्टर सतीश और उनका अपने अफेयर भी है आपस में, जिस कारण मास्टर सतीश की घरवाली सुसाइड भी कर गई थी। अब उस सुसाइड करने के कारण उसके ऊपर एफआईआर है, सतीश पे भी और मैडम भतेरी पे भी। जब एफआईआर दर्ज होगी तो वो अध्यापक इस स्कूल में नहीं रह सकता, तो किसी भी दूसरे अन्य स्कूल में जाएगा, क्योंकि सस्पेंड हो चुका है वो। जब उसी मैडम भतेरी और मास्टर सतीश पे एफआईआर दर्ज है, वो इकट्ठे अब भी बैठे रहते हैं, माहौल ख़राब है। एसएमसी ने लिख के दे दिया, यहाँ तक कि जांच कमेटी ने भी जांच कर ली, मेरे गांव की महिलाओं ने लिख के दे दिया, उनको भी टॉर्चर किया गया। परंतु मुझे अभी पता चला है कि सतीश मास्टर रिलीव चले गए हैं, उसकी बदली कर दी है माननीय डीओ साहब ने, पर अब भी भतेरी जी अपना ऑर्डर नहीं लेके गई। वो कुछ ना कुछ और भी प्लानिंग कर रहे होंगे, सतीश और मैडम भतेरी और हेड मास्टर जी भी, कहीं ना कहीं धीरेन्द्र को फंसाया जाए और इसने हमारी इनकम पे लात मारी हुई है।